जंगल के बीचों बीच एक ऐसा विशाल पेड़ खड़ा है जिसकी सबसे ऊंची शाखा पर दो लोग पिछले 4 साल से रह रहे हैं। न कोई शहर, न कोई रास्ता, न कोई मदद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये दोनों लोग इस पेड़ के ऊपर पहुंचे कैसे? ये कौन है और आखिर क्यों पिछले 4 साल से यहीं जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी जिसे सुनकर शायद आपको यकीन भी ना हो। अगर आपको ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, जहां इंसान और हालात आमने सामने खड़े होते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी, खतरनाक और सर्वाइवल कहानियां आपसे मिस न हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बिना समय गंवाए चलते हैं उस कहानी की तरफ। दो दोस्त जो हमेशा से एडवेंचर और अनजाने स्थानों को खोजने के शौकीन थे, एक दिन तय करते हैं कि वे शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक घने और रहस्यमयी जंगल की यात्रा पर निकलेंगे। यह जंगल साधारण नहीं था। यह एक ऐसा इलाका था जहां बहुत कम लोग जाते थे और जहां प्रकृति अपने असली और जंगली रूप में मौजूद थी। सुबह का समय था। हल्की धूप पेड़ों की ऊंची शाखाओं के बीच से जमीन पर पड़ रही थी और चारों तरफ पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। दोनों दोस्त अपने कंधों पर बड़े बड़े बैग टांगे हुए जंगल के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। उन बैग्स में कुछ जरूरी सामान था, पानी की बोतलें, थोड़ा खाना, रस्सी, चाकू और कुछ सर्वाइवल टूल्स, क्योंकि वे इस ट्रिप को एक छोटे से एडवेंचर की तरह लेना चाहते थे। चलते चलते वे कभी आसपास के विशाल पेड़ों को देखते, कभी रास्ते में पड़े अजीब निशानों को देखकर अंदाजा लगाते कि यहाँ जंगली जानवर भी आते होंगे। उनके चेहरों पर उत्साह था। उन्हें लग रहा था कि यह सिर्फ एक मजेदार एक्सप्लोरेशन ट्रिप होगी, जहां वे प्रकृति के बीच कुछ दिन बिताकर वापस लौट जाएंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही यात्रा कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण कहानी बनने वाली है। जंगल की वह शाम बिल्कुल सामान्य लग रही थी। आसमान हल्का सा बादलों से ढका हुआ था और हवा में ठंडक थी। दोनों दोस्त अपने बनाए हुए छोटे से ठिकाने के पास बैठे थे जब अचानक मौसम तेजी से बदलने लगा। कुछ ही मिनटों में काले बादल पूरे आसमान पर छा गए और तेज गर्जना के साथ भयंकर बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में जमीन पर पानी भरने लगा। पास से बहने वाली छोटी सी नदी धीरे धीरे उफान पर आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि यह सामान्य बारिश है और थोड़ी देर में रुक जाएगी, लेकिन हालात जल्दी ही खतरनाक हो गए। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही घंटों में वह अपने किनारों से बाहर निकलकर पूरे जंगल में फैल गया। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। पेड़ों की जड़ें तक डूबने लगीं और जमीन पर खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे नीचे ही रहे तो तेज बहाव उन्हें बहाकर ले जा सकता है। अपनी जान बचाने के लिए दोनों दोस्तों ने तुरंत फैसला लिया और पास के सबसे ऊंचे और मजबूत पेड़ पर चढ़ने लगे। तेज बारिश, फिसलती शाखाएं और नीचे तेजी से बढ़ता पानी, इन सब के बीच किसी तरह वे उस पेड़ की ऊंची शाखाओं तक पहुंच गए। नीचे पूरा जंगल धीरे धीरे बाढ़ के पानी में डूबता जा रहा था और उसी पल उन्हें समझ आ गया कि अब उनकी जिंदगी का सबसे कठिन संघर्ष शुरू होने वाला है। पूरी रात भयानक बारिश और तेज तूफान चलता रहा। बिजली की चमक और गरजती हवा के बीच दोनों दोस्त उस ऊंचे पेड़ की मोटी शाखाओं को कसकर पकड़े बैठे रहे ताकि किसी तरह रात गुजर सके। सुबह होते होते बारिश थोड़ी कम होने लगी और आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा। जैसे ही रोशनी फैली, दोनों दोस्तों ने नीचे की तरफ देखा और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। जिस जंगल में वे कल तक आराम से घूम रहे थे, वहां अब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी फैला हुआ था। कई पेड़ आधे पानी में डूब चुके थे, रास्ते पूरी तरह गायब हो चुके थे और जहां कभी जमीन थी वहां अब गंदला बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा था। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने फोन निकालकर सिग्नल देखने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा आ रहा था। उस सुनसान जंगल में न कोई इंसान दिखाई दे रहा था, न कोई रास्ता और न ही मदद की कोई उम्मीद। उसी पल दोनों दोस्तों को एहसास हुआ कि यह अब कोई साधारण ट्रिप नहीं रही। वे सच में जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे और बाहर निकलना
अब उतना आसान नहीं होने वाला था जितना उन्होंने कभी सोचा था। सुबह जब दोनों दोस्तों ने चारों तरफ फैले पानी और डूबे हुए जंगल को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेना उनकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। वे धीरे धीरे पेड़ की मोटी शाखा पर बैठकर नीचे की तरफ देखने लगे। नीचे बहता हुआ गंदला पानी था और कई जगहों पर झाड़ियों के बीच हलचल दिखाई दे रही थी, जिससे अंदाजा लग रहा था कि जंगली जानवर भी इधर उधर भटक रहे होंगे। उन्हें यह भी डर था कि अगर वे नीचे उतरते हैं तो तेज बहाव या दलदली जमीन में फंस सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने फैसला किया कि फिलहाल पेड़ से नीचे उतरना सुरक्षित नहीं है। उन्हें समझ आ गया कि जब तक पानी पूरी तरह कम नहीं हो जाता और आसपास की स्थिति साफ नहीं हो जाती, तब तक सबसे सुरक्षित जगह यही ऊंचा पेड़ है। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वे कुछ समय के लिए इसी पेड़ की मजबूत शाखाओं पर रहेंगे, यहीं से आसपास की स्थिति पर नजर रखेंगे और किसी तरह अपने लिए अस्थायी सुरक्षित जगह बनाने की कोशिश करेंगे। यही वह पल था जब उनकी असली सर्वाइवल जर्नी शुरू होने वाली थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि अगर कुछ दिनों तक उन्हें यहीं रहना पड़ा तो सिर्फ शाखा पकड़कर बैठना संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने बैग से छोटा चाकू और रस्सी निकाली और आसपास की सूखी टहनियां काटकर इकट्ठा करनी शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने पेड़ की 2-3 मजबूत शाखाओं के बीच लकड़ियों को फंसाकर एक छोटा सा सपाट प्लेटफॉर्म तैयार किया ताकि वे उस पर बैठ और लेट सकें। उसके बाद बड़े पत्तों और पतली टहनियों की मदद से उन्होंने ऊपर की तरफ एक छोटी सी झोपड़ी जैसी ढलान बना दी ताकि बारिश और तेज हवा से थोड़ा बचाव हो सके। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उस विशाल पेड़ की शाखाओं पर उनका पहला अस्थायी घर तैयार हो गया। एक छोटा सा ट्री शेल्टर जो आने वाले दिनों में उनके जीवित रहने की सबसे बड़ी उम्मीद बनने वाला था। समय बीतने के साथ उन्हें सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, खाने की कमी। शुरुआत में उनके बैग में रखा थोड़ा बहुत खाना ही उनका सहारा था, लेकिन कुछ ही दिनों में वह लगभग खत्म होने लगा। तब दोनों दोस्तों को समझ आया कि अगर उन्हें सच में जिंदा रहना है तो उन्हें जंगल के संसाधनों पर निर्भर होना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले बारिश के पानी को इकट्ठा करने का तरीका ढूंढा। बड़े बड़े पत्तों और खाली डिब्बों की मदद से वे पेड़ की शाखाओं पर गिरने वाले पानी को जमा करने लगे ताकि पीने के लिए साफ पानी मिल सके। इसके बाद उन्होंने आसपास के पेड़ों पर उगने वाले जंगली फलों को पहचानना शुरू किया। जब भी मौका मिलता वे सावधानी से पेड़ से नीचे उतरते, जल्दी जल्दी फल तोड़ते और उन्हें वापस अपने ट्री शेल्टर पर ले जाकर जमा कर लेते। धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया कि कौन से फल सुरक्षित हैं और कौन से नहीं। अब उनका हर दिन एक ही काम में गुजरने लगा, पानी इकट्ठा करना, खाने का इंतजाम करना और अगले दिन के लिए थोड़ा बहुत बचा कर रखना। जंगल के बीच उस ऊंचे पेड़ पर बैठकर वे हर दिन नई नई तरकीबें सीख रहे थे ताकि किसी तरह जिंदा रह सकें। समय के साथ साथ दोनों दोस्तों को यह समझ आने लगा कि अगर उन्हें इस खतरनाक जंगल में जिंदा रहना है तो उन्हें जल्दी ही सर्वाइवल के तरीके सीखने होंगे। शुरुआत में उन्हें हर छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जंगल के नियम समझना शुरू कर दिया। वे आसपास के पेड़ों से खाने योग्य फल पहचानकर इकट्ठा करने लगे और उन्हें अपने छोटे से ट्री प्लेटफॉर्म पर जमा करके रखते थे ताकि कई दिनों तक उनका सहारा बन सके। ठंडी रातों से बचने के लिए उन्होंने पत्थरों और सूखी टहनियों की मदद से आग जलाना भी सीख लिया, जिससे उन्हें गर्मी भी मिलती और जंगली जानवर भी पास आने से डरते। बारिश के दिनों में वे बड़े बड़े पत्तों और कपड़ों की मदद से पानी इकट्ठा करते और उसे पीने के लिए संभाल कर रखते। धीरे धीरे यह सब उनकी रोजमर्रा की आदत बन गया। अब वह ऊंचा पेड़ जो पहले सिर्फ डर और मजबूरी की वजह से चुना गया था, धीरे धीरे उनका घर बन चुका था। एक ऐसा घर जहां से वे हर दिन जंगल को देखते, जीने के नए तरीके सीखते और उम्मीद करते कि किसी दिन वे फिर से सभ्यता की दुनिया में लौट पाएंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और जंगल में उनका जीवन आसान होने के बजाय और कठिन होता गया। कई बार ऐसे भयानक तूफान आते कि उनका बनाया हुआ छोटा सा ट्री शेल्टर तेज हवाओं से हिलने लगता और उन्हें पूरी रात पेड़ की शाखाओं को पकड़कर बैठे रहना पड़ता।
कई दिनों तक ऐसा भी होता कि उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता और भूख की वजह से उनका शरीर कमजोर होने लगता। कभी बारिश और ठंड के कारण उन्हें बुखार जैसा महसूस होता, तो कभी लगातार गीले माहौल में रहने से शरीर थक जाता। सबसे मुश्किल था वह गहरा अकेलापन। चारों तरफ सिर्फ जंगल की आवाजें, हवा की सरसराहट और दूर कहीं जानवरों की आवाजें। ऐसे पलों में कई बार उन्हें लगता कि शायद वे यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। हर नई सुबह के साथ वे खुद को फिर संभालते, थोड़ा सा खाना ढूंढते, आग जलाते और अपने छोटे से पेड़ वाले घर को संभालते। संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो, उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया और जीने की उम्मीद को पकड़े रखा। कई बार लगातार कई दिनों तक उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता और उन्हें भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ती। कभी कभी बीमारियां और कमजोरी भी उन्हें परेशान करने लगती, क्योंकि जंगल के बीच न दवा थी न कोई इलाज। सबसे कठिन चीज थी अकेलापन। चारों तरफ घना जंगल, अजीब आवाजें और इंसानों से पूरी तरह दूर जिंदगी। कई रातें ऐसी होती जब वे चुपचाप बैठे रहते और सोचते कि क्या वे कभी इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वे हर नए दिन के साथ फिर से कोशिश करते, फिर से जीने की उम्मीद जगाते। धीरे धीरे समय का एहसास भी बदलने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। देखते ही देखते संघर्ष, धैर्य और उम्मीद के सहारे उन्होंने पूरे 4 साल उसी ऊंचे पेड़ पर रहकर गुजार दिए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और जंगल की जिंदगी उनके लिए हर दिन एक नई परीक्षा बनती गई। कई बार भयानक तूफान आते, तेज हवाएं पूरे जंगल को हिला देती और उनका छोटा सा पेड़ पर बना आश्रय जोर जोर से कांपने लगता। कई दिनों तक ऐसा भी होता जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और वे भूख से कमजोर पड़ने लगते। कभी बारिश में भीगने से बुखार हो जाता, तो कभी ठंडी रातों में शरीर सुन्न पड़ने लगता। सबसे कठिन था अकेलापन। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद दोनों दोस्तों ने हार नहीं मानी। वे हर दिन खुद को संभालते, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और उम्मीद करते कि शायद किसी दिन कोई उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा। धीरे धीरे समय का एहसास भी बदलने लगा। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीनों ने सालों का रूप ले लिया। उन्हें खुद भी यकीन नहीं होता था कि वे इतने लंबे समय से उसी पेड़ के ऊपर जी रहे हैं। और इसी तरह संघर्ष, हिम्मत और उम्मीद के सहारे पूरे 4 साल गुजर गए। फिर एक दिन जंगल के किनारे कुछ लकड़हारे पेड़ काटने के लिए उस इलाके में पहुंचे। तभी उनकी नजर ऊपर उठते धुएं पर पड़ी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो हैरान रह गए। उस ऊंचे पेड़ की शाखाओं पर 2 इंसान रह रहे थे। लंबे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और कमजोर शरीर बता रहे थे कि वे बहुत समय से वहां फंसे थे। लकड़हारों ने तुरंत उनकी मदद की, उन्हें सावधानी से नीचे उतारा और आखिरकार 4 साल बाद वे दोनों दोस्त फिर से इंसानों की दुनिया में लौट पाए।